नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है उष्ट्र अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो क्रांति के समय यानी 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो आपके कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। और उसी समय यानी 1857 के दौरान ही राजस्थान में क्रांति के समय जो एजीजी थे वो थे आपके जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस थे। और क्रांति के प्रतीक चिन्हों की बात करें तो जो चपाती थी वो आपके था। चपाती का जो प्रतीक चिन्ह था वो ग्रामीणों के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो जमींदार सामंत थे उनके लिए चपाती यानी रोटी का प्रतीक चिन्ह था। तो जो कमल का फूल था वो था आपके प्रतीक चिन्ह सैनिकों के लिए, यानी जो भारतीय सैनिक थे उनके लिए था। भारतीय सैनिक ही थे उसमें अंग्रेजों की सेना में। और क्रांति के समय राजस्थान में जो कुल सैनिक छावनियाँ थी उनकी बात करें तो लगभग आपके 6 सैनिक छावनियाँ थी। उनमें देख लेते हैं तो रेनफुरा जो पाली यानी जो मारवाड़ रियासत में आती थी, और नीमच जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। 1857 के दौरान ये राजस्थान का ही हिस्सा था और राजस्थान की मेवाड़ रियासत के अंदर शामिल हुआ करता था। उसके बाद में बात करें नसीराबाद की जो आपके अजमेर में, और ब्यावर की बात करें ये भी आपके अजमेर में, और देवली की बात करें ये भी टोंक में, और खेरवाड़ा छावनी की बात करें तो ये थी आपके उदयपुर में। ये तो आपके 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो इसके बारे में कुछ और हम देख लेते हैं कि जो नसीराबाद अजमेर वाली जो छावनी थी वो सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। और उसके बाद में सबसे छोटी सैनिक छावनी की हम बात करें तो सबसे छोटी जो सैनिक छावनी थी वो आपके थी देवली टोंक। यानी साथियों सबसे बड़ी तो थी वो आपके थी नसीराबाद अजमेर वाली, और सबसे छोटी कौन सी थी? देवली टोंक वाली। आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो कि टोंक छोटा सा शब्द है, देवली भी छोटा है, तो ये सबसे छोटी सैनिक छावनी थी। और एरिनपुरा पाली की बात करें तो ये आपके मारवाड़ रियासत के अंदर आती थी, और यहाँ पे सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते वापस इसमें नीमच जो मध्य प्रदेश में, ये एक सीमांत छावनी थी और वर्तमान में ये राज्य से बाहर है। और ब्यावर अजमेर की बात करें, ब्यावर अजमेर वाली छावनी की बात करें तो ये मेरों की छावनी थी। वो जो खेरवाड़ा उदयपुर वाली छावनी है ये भीलों की छावनी थी। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब इसमें से क्या सभी सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में पूर्ण रूप से भाग लिया था? तो इसका आंसर होना चाहिए नहीं। तो किन किन ने लिया था? तो इसकी बात हम करते तो 6 में से 4 सैनिक छावनियों ने ये भाग लिया था। और किन इन्होंने भाग नहीं लिया था वो थी आपके ब्यावर वाली और एक खेरवाड़ा वाली। इन 2 सैनिक छावनियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया गया था। ठीक है। और इन छावनियों में बात करें तो इनमें लगभग जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिक थे, और जो इसमें उच्च पोस्ट पर यानी अधिकारी थे सेना में वो आपके अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आपके ये सैनिक छावनियाँ। तो साथियों हमने ये देख लिया कि ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्रांति के समय कौन सी रियासत में कौन सा शासक था और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं मेवाड़ रियासत की। ठीक है। तो साथियों मेवाड़ रियासत में उस समय वहाँ के शासक हुआ करते थे स्वरूप सिंह। ठीक है। और वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपके मेजर्स सावर्स। और मारवाड़ रियासत की बात करें तो मारवाड़ में वहाँ के शासक वो राजा थे तखत सिंह, और वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेघ मौसन। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में शासक थे आपके राम सिंह द्वितीय, और वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट पी था वो था कर्नल ईडन। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में शासक थे आपके जसवंत सिंह, और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मोरिसन। और सिरोही की बात करें तो सिरोही में आपके जो शासक थे वो थे शिव सिंह, और वहाँ का जो पीए था वो जेडी हॉल। साथियों आपको मैं बता दूं कि ये जेडी हॉल कौन है? तो ये जेडी हॉल जो आपके जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस है, यानी जो अपने राजस्थान के एजीजी थे उनके ही पुत्र थे। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में वहाँ के जो शासक थे सरदार सिंह थे। अब वहाँ यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट क्यों नहीं है?
क्योंकि ये किसके बीकानेर उस समय किस रियासत के अधीन आ रहा था, तो मारवाड़ का। तो जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है वही बीकानेर करेगा। उसके बाद में देखो करौली की जो शासक की बात करें तो मदन पाल, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी और कोटा को वापस आज़ाद करवाया था। और धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के उस समय शासक थे आपके भगवंत सिंह थे। ठीक है साथियों, आगे हम देख इसके अलावा अन्य कुछ रियासतों की हम बात कर लेते हैं, वहाँ के भी जो शासक थे उनकी हम बात कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में जो ये मुख्य रियासतें हैं इनके शासक और शासक अन्य पूछकर अन्य का पूछ लेते हैं। तो हम बात करते हैं वैसे, जैसे बीकानेर की हम बात कर ही चुके। बीकानेर के कौन थे? सरदार सिंह। अब बात करते हैं हम जैसलमेर के। तो जैसलमेर में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के शासक हुआ करते थे रणजीत सिंह। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में थे महाराव दलपत सिंह। और बांसवाड़ा में थे लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर में थे आपके उदय सिंह। धौलपुर में थे भगवंत सिंह। और करौली में हम मदन पाल पहले ही पढ़ चुके हैं। अलवर में थे बने सिंह, जिनका ये अन्य नाम था विनय सिंह। और टोंक में जो एकमात्र आपके मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, तो टोंक के उसमें नवाब थे नवाब वजीरुद्दौला। और बूंदी में महाराव राम सिंह, और जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। यानी 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र ये राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, वो थे आपके बूंदी के महाराव राम सिंह। और किशनगढ़ के उस समय शासक थे आपके किशन। तो अब हम देखते हैं कि 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करें कि 1857 के जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो हम भारत की बात करें तो भारत में ये शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। और इसकी सूचना आपको आपके जो अपने राज्य के एजीजी होते हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनको मिलती है 19 मई 1857 को। यानी भारत में इसकी शुरुआत हो रही है 10 मई को। और इसकी सूचना राजस्थान में कब मिल रही है साथियों? 19 मई को, यानी 10 दिन बाद में। और किसको मिल रही है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, जो अपने राजस्थान के कहते हैं एजीजी थे। और जिस समय इनको सूचना मिली तो ये कहाँ थे आपके सिरोही में थे। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो अपने राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति का विद्रोह होता है उसकी शुरुआत होती है वो होती है आपके नसीराबाद से होती है। कहाँ से होती है साथियों? नसीराबाद से। और वो होती है आपके 28 मई 1857 को होती हैं। ठीक है, और इसकी हम बात करें आपके तो राजस्थान में क्रांति का श्री गणेश 28 मई 1857 को नसीराबाद में होता है। और यहाँ की जो बटालियन होती है 15वीं बटालियन, जिसे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री VNI कहा जाता है, उसके सैनिकों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके कौन थे? बख्तावर सिंह थे। यानी ये अपने जो नसीराबाद की छावनी थे उसमें सैनिक थे, यानी राजस्थान के थे बख्तावर सिंह। और इसमें न्यूब्री व स्पोटिस, क्या क्या नाम है साथियों याद रखना, न्यूब्री व स्पोटिस नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कर्नल फेनी, उनको दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और उस समय यानी नसीराबाद छावनी का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो था आपका मेजर पिचार्ड। ठीक है साथियों, तो एक बार हम नसीराबाद के विद्रोह को वापस देख लेते हैं। और इसके अलावा आपको अन्य जानकारी में बता दूं कि जो नसीराबाद छावनी इसकी स्थापना ऑक्टरलोनी के द्वारा की गई थी। और ये है कहाँ पे? आपके अजमेर में। और इसमें जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 28 मई 1857 को। और राज्य का सबसे पहला विद्रोह है ये, यानी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका उसका आंसर रहेगा नसीराबाद। और यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे? बख्तावर सिंह थे। कौन थे साथियों? बख्तावर सिंह। और इन्होंने ही क्वेश्चन किए थे, या इन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी थी, किससे? मेजर पिचार्ड से रखी थी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो कौन सी सेना थी तो वो थी आपके 15वीं NI, यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, और इस विद्रोह में हम बात करते हैं कि जो न्यूब्री और स्पोटिस नामक 2 अंग्रेज अधिकारी थे वो तो क्या हो गए थे, उनकी तो मृत्यु हो गई थी। और जो अधिकारी था आपका कर्नल फेनी, उसको दिल का दौरा पड़ने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा आपके जो अंग्रेज अधिकारी था मेजर पिचार्ड, वो अपने अंग्रेज परिवार को लेकर ब्यावर चला जाता है। और इसके अलावा जो बाकी जो अंग्रेज अधिकारी बचते हैं उनको जो शरण देते हैं वो होते हैं आपके जोधपुर के शासक तखत सिंह। उनको जोधपुर बुलाकर अन्य अंग्रेज परिवार होते हैं उनको शरण देते हैं।
और जब यहाँ के नसीराबाद के जो सैनिक थे वो दिल्ली जाते हैं तो उस समय उनका पीछा कौन करता है, तो वो करता है आपके वॉल्टर हिथकोट और मेवाड़ की सेना इनका पीछा करती है। और ये जो नसीराबाद छावनी के जो क्रांतिकारी थे वो आपके दिल्ली कब पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं आपके 18 जून 1857 को पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं नसीराबाद की क्रांति के बाद में नीमच में क्रांति। तो नीमच में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके 3 जून 1857 को होती है। कब होती है साथियों? 3 जून 1857 को। और यह छावनी आपके मेवाड़ रियासत के अधीन आती है। और मेवाड़ रियासत का उस समय शासक कौन हुआ करता था? स्वरूप सिंह हुआ करता था। कौन हुआ करता था? स्वरूप सिंह। और यहाँ मेवाड़ रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए कौन था? मेजर सावर्स था। अब हम बात करते हैं कि नीमच में क्रांति के दौरान वहाँ की क्रांति का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो वो थे आपके मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। कौन थे साथियों? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। और उसके बाद में बात हम करें तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी एबोट की यहाँ पे हत्या कर दी थी। वो जो नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज अधिकारियों के जो परिवारजन थे वो आपके भागते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? डुंगला गांव में पहुँच जाते हैं, जो डुंगला गांव आपके चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वहाँ पे इनको रुघाराम चौधरी होते हैं, वो इनको शरण देते हैं। और नीमच से भागे हुए अंग्रेजों के जो परिवारजन थे उनको मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह व यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स इनको पिछोला जेल में स्थित जो आपके जग मंदिर है उनमें इनको निवास देते हैं। तो नीमच से जो भागे हुए जो अंग्रेज परिवार थे उनको पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया जाता है। मेजर सावर्स के कहने पर स्वरूप सिंह के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। और इन अंग्रेज अधिकारियों या इनके जो परिवारजन होते हैं उनकी देखभाल के लिए गोकुल चंद मेहता को वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है साथियों। इसके अलावा जो नीमच छावनी के क्रांतिकारी थे इन्होंने 5 जून 1857 को देवली की जो छावनी थी उसको लूट लेते हैं। कब लूट लेते हैं? 5 जून 1857 को लूट लेते हैं। और इसके बाद में ये दिल्ली चले जाते हैं और ये दिल्ली पहुंच जाते हैं आपके 20 जून 1857 को पहुंच जाते हैं। तो ये तो थी आपके नीमच का विद्रोह। ठीक है, एक बार हम इसको वापस देख लेते हैं। तो नीमच के विद्रोह की हम बात करें तो इसमें जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? आपके 3 जून 1857 को। और ये मेवाड़ रियासत के अधीन आती थी और वहाँ के शासक कौन हुआ करते थे? स्वरूप सिंह हुआ करते थे। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? आपके मेजर सावर्स। ठीक है। और महत्वपूर्ण कि यहाँ की जो क्रांति का नेतृत्व वो किसने किया था? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने किया था। किसने किया था साथियों? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने किया था। और यहाँ पे जिस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था एबोट था। क्या था? एबोट। और उसके बाद में जो यहाँ पे क्रांति हो जाती है तो यहाँ पे जो भी अंग्रेज परिवार थे या जो भी अंग्रेज अधिकारी थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। और वो भागते भागते हुए जंगलों से होते हुए जो डुंगला गांव है जो कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। डुंगला गांव में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे एक रुघाराम चौधरी नामक के जो किसान होते हैं वो इनको शरण देते हैं। और जब ये इस घटना की जानकारी जब मेजर सावर्स को पता चलता है तो वो मेजर सावर्स आपके इसकी सूचना आपके स्वरूप सिंह को देता है। तो स्वरूप सिंह और मेजर सावर्स डुंगला गांव में पहुंचते हैं और वहाँ से उन जो अंग्रेज अधिकारी या और परिवारजन थे उनको सुरक्षित यहाँ आपके जो पिछोला जेल में जग मंदिर बनाए हुए हैं वहाँ पे उनको ठहराते हैं। और उनकी देखभाल के लिए गोकुल चंद मेहता को वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। और इसके बाद में जो नीमच छावनी के क्रांतिकारी थे वो 3 जून को तो यहाँ नीमच में करते हैं। और उसके 2 दिन बाद में ये दिल्ली जाते समय बीच में आपके जो 5 जून 1857 को देवली की जो छावनी होती है उसको लूट लेते हैं। और ये आपके 20 जून 1857 को आपके दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा है। इनमें हमने शुरुआत में ये देखा कि कौन सी छावनी थी, वहाँ का शासक कौन था और वहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट
कौन था। उसके बाद में हमने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो आपके नसीराबाद में हुई थी। और कब हुई थी, 28 मई 1857 को होती है। उसके बाद नसीराबाद की क्रांति पढ़ने के बाद में हमने नीमच में क्रांति पढ़ी थी, जिसकी शुरुआत होती है 3 जून 1857 को। पूरी क्रांति में आपकी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद।